जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पेशली दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और जितने भी ऑल वनडे एग्जाम ऑल स्टेट के हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। साथियों, सेशन का 7वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 1 से 6 तक अपलोड किया जा चुका है। आप सभी साथी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रमवाइज देख सकते हैं। साथियों, सेशन में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? अमेरिका, चीन, रूस, भारत। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है? जलियांवाला बाग, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेट। भारत में अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक स्थल है साथियों, इंडिया गेट है। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? मुंबई, बिहार, राजस्थान या कोलकाता। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी हैं। और अगर गवर्नर की बात किया जाए तो यल गणेशन जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है साथियों, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जबलपुर, लखनऊ या अमृतसर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है महरौली लौह स्तंभ। साथियों, अभी नई दिल्ली में G20 समिट 2023 चल रहा है, जिसमें 20 देशों के प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, लेवल योजना या चेम्सफोर्ड योजना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना के तहत साथियों 1947 में भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, 49वीं यानी 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम, जर्मनी और फ्रांस या ब्राज़ील और चिली। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील या कनाडा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। साथियों, अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है। यह पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील देश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? इरावदी नदी, चिंडविन नदी, सिंटोंग, थानालविन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इरावदी नदी। साथियों, म्यांमार जो सन 1937 में भारत से अलग हुआ था और म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी है नेपियाड, मुद्रा है क्याट, जो राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट जी हैं। साथियों, अगर इरावदी नदी की बात किया जाए तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी और सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जल मार्ग देश के मध्य से होकर बहती है और लगभग 2170 किलोमीटर लंबी है। अगर मील में बात करें तो 1350 मील लंबी है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम या रूस। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। साथियों, दुनिया में शीर्ष प्राकृतिक गैस के जो उत्पादक देश हैं वो क्रमशः हैं अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, कनाडा, चीन और यूरोपीय संघ।
अगर अमेरिका की राजधानी की बात करें वाशिंगटन, मुद्रा यूएस डॉलर है। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल है। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल है। कतर की राजधानी साथियों दोहा है, मुद्रा कतरी रियाल है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा है कैनेडियाई डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रेनवेनवी और युआन भी है। यूरोपीय संघ साथियों, यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है और इसका जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ का रण सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 13वां समानांतर, 17वां समानांतर, 24वां समानांतर या 34वां समानांतर? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 24वां समानांतर के नाम से जाना जाता है। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा है साथियों। यह गुजरात में स्थित है और इसे सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।